जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10वीं विषय गणित पाठ 12 मैथ का है साथियों। ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो आपकी एनसीईआरटी गणित है साथियों, उसमें जो अब आपका 12वां चैप्टर है वो कौन सा है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उसको आज हम समझेंगे गणित के इस चैप्टर को कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और बोर्ड एग्जाम में जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे साथियों किस प्रकार के आएंगे। बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, लेकिन साथियों कोर्स तो हमेशा सेम रहता है तो क्वेश्चन आगे भी काम आ जाएंगे, लेकिन आपको अभी के लिए पढ़ना है। तो वर्ष 2023 की परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टाइप के होंगे, कितने नंबर के होंगे और इस चैप्टर में आपको कितने फॉर्मूले याद रखने, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी है और गणित विषय में अगर इस टॉपिक से कुछ भी दिक्कत है 1% की भी, या ये टॉपिक आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो भी आज का वीडियो देख लीजिएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके मॉडल पेपर है इस साल के और जो पिछले साल के बोर्ड एग्जाम के पेपर है उनसे चुन चुन के मैं इसमें क्वेश्चन लेके आया हूँ। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि जो आपका चैप्टर है 12वां वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें कितने सूत्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2023 में कितने नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, तो यहाँ पर लिखा है जो आपका ये टॉपिक होगा, ये पार्ट होगा, ये अंक की बात करें तो 4 अंक का वर्ष 2023 की परीक्षा में रहेगा। कितने अंक का रहेगा? 4 अंक का। और वह 4 अंक में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 3, जिसमें से एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, सेकंड क्वेश्चन भी 1 नंबर का और थर्ड क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। इस प्रकार से आपको 1+1+2 के रूप में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एक प्रश्न होगा विकल्प वाला होगा, यानी एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन वाला देखने को मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो सबसे पहले मैंने लिखा है महत्वपूर्ण सूत्र। वीडियो को लास्ट तक देखना है, सभी भाइयों को, दोस्तों को, अपने क्लास के सभी मित्रों को आपको शेयर करना है ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ। वृत्त की परिधि की बात करें तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। सिंपल सा फॉर्मूला है, वृत्त की परिधि 2πr होती है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। वृत्त आपको पता है इस प्रकार का होता है। वृत्त आर की बात करें तो इस केंद्र से लेकर जो ये परिधि तक की दूरी होती है ये क्या होती है? आपकी आर होती है, ठीक है। और पाई का मान तो आपको पता है कि हम 22/7 लिखते हैं। तो वृत्त की परिधि तो हो जाएगी 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², जो आपके इस चैप्टर में काम आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी सूत्र है साथियों, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। जो वृत्त होता है आपका इस प्रकार का, उसके केंद्र से 2 त्रिज्याएं जाती है, 2 त्रिज्याएं। तो इस प्रकार से जो आपका ये आकृति कट के आती है ना, ये बार बनाओ में इस प्रकार की, यानी मान लीजिए गोल केक में से इस प्रकार का पीस निकालेंगे ना, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड। और इसके क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? πr²θ, πr²θ/360 डिग्री। अब यहाँ पर पाई पता है 22/7, आर पता है जो इस प्रकार की ये जो दूरी होती है, ठीक है। और थीटा क्या होता है? यहाँ पर जो कोण होगा ना, इस जगह जो कोण बनेगा वो होगा आपका थीटा, और 360 डिग्री तो आप लगा देंगे क्योंकि एक वृत्त के केंद्र के चारों ओर कोण कितना होता है? 360 डिग्री। तो त्रिज्याखंड ये होता है और फॉर्मूला हो गया πr²θ/360 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आता है चाप की लंबाई। जो हम चाप काटेंगे उसकी लंबाई कितनी होती है, यानी जो भी काट रहे हैं त्रिज्याखंड उस चाप, उसमें क्या उसकी लंबाई कितनी होती है? उसका सूत्र है πr², नहीं ये साथियों πrθ है। कितना है? πrθ/180 डिग्री, πrθ/180 डिग्री। ये साथियों आपकी बुक में इस प्रकार का भी लिखा होगा 2πrθ। मैं बता देता हूँ, आपकी बुक है जो एनसीईआरटी की, उसमें इस प्रकार का भी लिखा है 2πrθ/360 डिग्री। लेकिन ये 360 2 के टेबल से कट जाएगा, यानी कि 2 के टेबल में कितनी बार है? 180 बार। तो यहाँ से 2 तो कैंसिल हो ही गया, यहाँ पे नीचे 180 आ जाएगा। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों फॉर्मूले सही है। क्या है? दोनों फॉर्मूले सही है, एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, बीच में नहीं छोड़ना, ये तो आपके डाउट रह जाएंगे। अब इसके बाद आता है लघु वृत्तखंड। यानी मान लीजिए कोई आपका इस प्रकार का वृत्त है, इसमें से मान लीजिए मैंने ये भाग काट लिया, ये जो भाग काटा ना, ये वाला क्या है? ये छोटा भाग है, ऊपर वाला क्या है? बड़ा है। तो नीचे वाला छोटा भाग है, यानी वृत्तखंड है, यानी वृत्त का छोटा टुकड़ा है, तो इसे बोलेंगे लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा, πr²θ/360 डिग्री माइनस 1/2 r² साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा का मान आपको त्रिकोणमिति सारणी में से रखना है, ठीक है। πr²θ/360 डिग्री माइनस 1/2 r² साइन थीटा आपके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। ओके, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर क्या है? πr² 360 माइनस θ/360 डिग्री। ये सिंपल सा लघु वृत्तखंड का
सॉरी साथियों, दीर्घ वृत्तखंड का हो जाएगा। मैंने बताया ना, ये तो एक तो काट लेंगे छोटा वाला, और एक ये रह गया ना इतना बड़ा वाला, तो ये जो बड़ा वाला होएगा ये क्या होगा, ये आपका होगा दीर्घ वृत्तखंड यानी बड़ा भाग। पाई आर स्क्वायर थीटा 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360, इस प्रकार से इसका ये हो जाएगा फॉर्मूला। ओके, तो मोटे ही मोटे आपके ये मुख्य रूप से 5 है। पहला था वृत्त की परिधि क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इतने ही फॉर्मूले काम आएंगे साथियों आपके इस 12 चैप्टर में। ओके, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिएगा, वीडियो पर बने रहे लास्ट तक। बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी बोर्ड परीक्षा 2023 जो आपकी जल्दी होने वाली है, यूपी बोर्ड की, आरबीएससी बोर्ड की, सभी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड, सभी बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी या मार्च में आपकी संपन्न होने वाली है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, सोल्व करते हैं। पाई के मान की गणना किस गणितज्ञ ने की थी? तो आप इंडिया के रहने वाले भारतीय निवासी है तो आपको पता होगा कि पाई के मान की गणना किसने की थी। आपको याद रखना है महान हस्ती का नाम, आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है, आर्यभट्ट जी ने क्या की थी? पाई के मान की गणना की थी। याद रहेगा? ओके, याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, वह क्या बोल रहा है, एक वृत्त की परिधि 14 पाई है तो त्रिज्या बताइए। वृत्त की परिधि क्या है? 14 पाई है। ऐसे सवालों में क्या करना है, टेक्निक बताता हूँ मैं आपको, तरीका बताता हूँ, शानदार टेक, कि जब भी वृत्त की परिधि दे रखी हो तो परिधि का सूत्र लिख दो। लिख दिया परिधि का सूत्र। ओके, फिर यहाँ पर उस दे कितनी रखी है परिधि? 14 पाई, बराबर लगा के 14 पाई लिख देना। ठीक है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, बराबर में जो दे रखा है वो लिख दिया। यहाँ भी पाई है, बराबर में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 के टेबल में 17 कितनी बार आता है? 14 है साथियों। 14 कितनी बार आता है? यह आता है आपका 7 बार। ठीक है, और यहाँ पे बराबर में क्या रह गया? आर रह गया। तो सिंपल सा आर कितना आ गया? 7 आ गया। कितना सरल था ना, टाइम लगा? नहीं लगा। क्या किया? 2 पाई आर जो वृत्त की परिधि बोली लिख दिया, बराबर में 14 पाई लिख दिया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये 2 के टेबल में 14 कितनी बार आया? 7 बार आया, तो 7 लिख दिया। यहाँ पे आर रह गया था, तो आर बराबर क्या आ गया आपका? 7 आ गया। ठीक है, समझ गए? ओके, आगे मैं और भी आपको शानदार प्रश्न बताऊंगा, टेक्निक भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, आपका काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऊपर बताया था, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। कितना सिंपल सा है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो व्यास क्या होता है? मान लीजिए कोई वृत्त है, ये जो पूरी होती है ना, बाहरी दीवार से दूसरी बाहरी दीवार तक की दूरी, ये क्या होती है? आपका डी होता है, जिसे डायामीटर बोलते हैं, यानी व्यास बोलते हैं। अब व्यास का जो आधा होता है ना, आधा कर दीजिए, व्यास का आधा होता है आर। तो हमें अगर व्यास दे रखा है 14, तो आर कितना हो जाएगा? आधा कर दीजिए, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या पूछा था? वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान लिख दीजिए 22/7, लिख दिया। आर क्या होता है? आर का मान होता है 7 गुना 7, यहाँ से मिला था ना 7, तो यहाँ से हमने लिख दिया। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बटा में अपोन में। और 22 का टेबल 7 बार बोलेंगे तो आपका आ जाएगा 154। कितना आ जाएगा? 154। ठीक है, ओके, सिंपल सा। इसमें दे रखा था सेंटीमीटर में, तो हमेशा जब भी क्षेत्रफल निकालो तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना, इसे वर्ग सेंटीमीटर बोल देंगे। ओके, सिंपल सा था, समझ में आ गया? और लाइक कर दो वीडियो को अभी के भी, और शेयर कर दो सभी दोस्तों को, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और इस मज़ेदार गणित के सब्जेक्ट का वीडियो देख सके। ठीक है ना? आज का वैसे ही शानदार टॉपिक है। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं। सभी पढ़ने के लिए आए हैं तो आपकी अच्छी तैयारी कराई जाएगी हमारे द्वारा। आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। ये जो पीडीएफ है पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, या आपके गणित के सभी चैप्टर है, 1 2 3 4 समांतर श्रेणी हुई, वास्तविक संख्याएं, सभी चैप्टरों का पीडीएफ आपको मेरे द्वारा निःशुल्क दे दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री। यूट्यूब पे हैं बहुत से जो नोट्सों के इनके पैसे लेते हैं, लेकिन मैं कोई पैसा नहीं लूँगा, आपको ये फ्री में पीडीएफ दे दूंगा। बस आपको क्या करना है? वीडियो लास्ट तक देखना है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप की, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाना। बाद में आप वीडियो देखने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। ज्वाइन होने के बाद ये सारे पीडीएफ आप मुझसे डायरेक्ट मांग सकते हैं। ठीक है ना? वहाँ पर मेरा आपको नंबर भी शो हो जाएंगे पीडीएफ में, तो वहाँ से आप क्या है, मुझे डायरेक्ट कॉल भी करके कोई भी आपका सवाल है वो भी पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, वृत्त की परिधि किसे कहते हैं? तो परिधि में आपको समझा देता हूँ कि जो ये वृत्त होता है, यहाँ की जो ये परिधि क्या है? इसके ये केंद्र है साथियों। केंद्र से चारों ओर की जो ये है ना बाउंड्री, इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं वृत्त के केंद्र से 360 डिग्री पर अंतरित रेखा है। 360 डिग्री है ना, ये पूरा 360 डिग्री पर अंतरित रेखा है क्या है?
परिधि कहलाती है वृत्त की। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ओके, समझ गए। सूत्र भी लिख सकते हैं 2 पाई आर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखिएगा। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण कितना है, 45 है। सबसे पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ त्रिज्याखंड का, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, लिख दिया। अब ये लिखने के बाद क्या है, मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, लाइन को, ये लाइन को मिटा के जगह कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री था। पाई का मान क्या होता है, 22/7, लिख दिया। ओके, आर का मान कितना दे रखा, 28 दे रखा है, तो 28 गुणे 28 लिख दिया। थीटा का मान कितना है, थीटा का कितना है, कहाँ पर 45 डिग्री था, 45 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, यहाँ आप समझ जाना, यहाँ पे 45 है। ओके, फिर यहाँ पर था 360 डिग्री। अब 45 के टेबल में 360 कितनी बार आता है, अगर मैं 45 के टेबल से 360 को काटूंगा तो 45 के टेबल में 8 बार आता है। 360 कितनी बार आता है, 8 बार आता है। ठीक है, 8 बार ये कट गया। अब 8 से मैं क्या करूँगा, इस 22 को भी काट दूंगा। 22 को काट दिया, ये तो कटा, 2 के टेबल से काट देता हूँ, तो ये तो कटा 1 1 यानी 11 बार, ये कटा आपका 4 बार। 7 के टेबल से 28 भी गया, कितनी बार गया, ये 7 चौक, ये 4 बार गया। 4 से 4 ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, 28 और 11, क्या बचा ऊपर, 28 और 11। सिंपल सी कैलकुलेशन है। 11 का टेबल बोलूँगा 8 बार तो 8 आ जाएगा, 8 यहाँ पे कैरी लग गई, और 11 कम 11, 11 दूना 22। ठीक है, 22 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 30। ठीक है, तो 308 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल निकाला था, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना। ओके, ठीक है, समझ गए, तो लाइक कर दो वीडियो को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। कितनी, 28 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल व परिधि ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल में क्या करो, परिधि ज्ञात करो। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, आर का मान होता है आपका 28 दे रखा है, जो यहाँ पर दे रखा है ना, इससे ये कट जाएगा, कैंसिल कितनी बार जाएगा, 4 बार। 7 चौक 28 होता है, 7 4 जा 28, तो ये कट गया। यहाँ से आप 22 को, या 22 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 88, और यहाँ पर 2 रह गया था, और 2 को 88 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16, ये 176। कितना हो जाएगा, 176। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पाई आर स्क्वायर से। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का। पाई का मान हो गया 22/7 और आर है अपना 28, तो 28 गुणे 28। ठीक है, ये कट जाएगा साथियों, इसका 7 से ये कट जाएगा 4 बार। कितनी बार, 4 बार। 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 88। कितना, 88, और यहाँ पे रह गया 28। ओके, तो ये मैं आपको दे देता हूँ कि आप जो 88 गुना 28 है, इसको मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में लिखें। अपनी हाजिरी लगाइए, जब भी मुझे पता लगेगा कि कौन कौन वीडियो देखने आया है, तो इसलिए सभी कमेंट कर दीजिए। 28 और 88 का जो मल्टीप्लाई है उसका आंसर करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, लिख देंगे, कर देंगे छोटा सा काम मल्टीप्लाई का। ओके, फिर करने के बाद सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना क्षेत्रफल में, तो और परिधि में मत लगाना, क्योंकि परिधि में हम सेंटीमीटर ही लगाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। ये जो घड़ी का सवाल है, ये तो मान लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांस है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही क्लियरली समझाऊंगा एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। घड़ी की मिनट की सुई, जो घड़ी की मिनट की सुई है, उसके द्वारा 20 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण का मान, केंद्र पर अंतरित कोण का मान लिखना है। कि मान लीजिए घड़ी की सुई है, यहाँ से चली तो 20 मिनट में यहाँ पहुंचेगी, या यहाँ से चली तो 20 मिनट में यहाँ पहुंचेगी, तो 20 मिनट में जो ये कोण बनता है ना, ये वाला, ये हमें निकालना है कि कितना कोण बनता है। ठीक है, तो साथियों एक बात बताइए आप, जो टोटल कोण बनता है वो कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360 होता है। और घड़ी की मिनट की सुई बताया है, तो मिनट की सुई घूमती है तो 60 मिनट ही होता है ना टोटल। एक राउंड में कितनी मिनट होती है, 60। तो क्या कर लीजिए, 360 में 60 का डिवाइड कर लीजिए। 60 का ही क्यों किया, क्योंकि 1 मिनट की सुई अगर राउंड करेगी, इस पूरा राउंड करेगी, तो राउंड करने में कितना मिनट लगेगी उसको, 60 मिनट। तो 60 का भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, भाग जाएगा आपका 6 बार। कितनी बार, 6 बार भाग जाएगा ना, 6 6 36 होती है, तो 60 का देंगे तो 6 बार जाएगा। अब कितनी मिनट में पूछा था, 20 मिनट में। ये जो निकल के आए, ये कितनी मिनट का है, ये 1 मिनट का है। तो 6 को गुणा कर लीजिए आप 20 से, क्योंकि 20 मिनट का पूछा था, तो आपका 120 आ जाए। कितना आ जाएगा, 120। तो 120 डिग्री बनाएगा 20 मिनट में घड़ी की सुई की, मिनट की सुई, जो घड़ी में मिनट की सुई है वो कितनी बनाएगी साथियों, 120 डिग्री का कोण बनाएगी 20 मिनट में। ओके, समझ गए, कुछ भी नहीं करना है। जब भी ये सवाल पूछे 360 में 60 का भाग देना है, क्योंकि मिनट की सुई भी 60 घूमती है, सेकंड की भी घूमती है, और घंटे की भी आप 60 का दे सकते हैं। ओके,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण कितना है 60 है। तो सूत्र की बात करें, सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई का मान लिख दीजिए 22/7 लिख दिया, आर का मान कितना 6, तो 6 गुणा 6 लिख दीजिए, और यहाँ पर 60 थीटा का मान है 60 लिख दिया, ये लिख दिया 360। ये 60 कट जाएगा इससे 6 बार में, और 6 कट जाएगा 6 से, ठीक है। अब 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो जाएगा 132। 132/7 मत काटिए, इतना ही रहने दीजिए। 132/7 ही आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बुक में भी इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा ही दे रखा था। क्षेत्रफल निकाला था तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, चाहे तो आप पॉइंटों में निकाल सकते हैं, वरना इतना भी कर देंगे एग्जाम में तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, यानी पूरे ही नंबर मिल जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, एक वृत्त के चतुर्थांश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, मान लीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी क्या है, परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो चतुर्थांश की परिधि, जिसकी परिधि 22 है, तो सबसे पहले जो दिया है 2πr दिया है, परिधि बराबर में रख देंगे 22 रख दिया। अब यहां से क्या करेंगे, ये कितनी बार कटेगा, इससे ये कटेगा 11 बार। ओके, पाई का मान होता है 22/7, तो 7 तो ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा पक्षांतरण में। अब ये 22 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ पर आर आपकी आ जाएगी 7/2, कितनी है 7/2, 7 यहाँ बचा, 2 यहाँ बचा, ठीक है ना, समझ गए। ओके, अब इसमें भाग देंगे हम कितनी बार, 3.5 आएगा, या तो 3.5 लिख दीजिए, या 7/2 चलने दीजिए। अब चतुर्थांश का निकालना है, यानी पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश यानी 4 का भाग दे दो, ठीक है। चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा यानी 4 का भाग दे दो। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 22/7, आर कितनी आई 7/2 गुणे 7/2, 7 से 7 कट गया, और 2 से ये कट गया आपका कितनी बार, 11 बार। और यहाँ पर 7/2, और यहाँ पर रह गया आपका 7/4। अब 4 भी था ना बटा में, ये भी 1/4 हो जाएगा। 7 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा 77, और नीचे आ जाएगा 8, 77/8 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये 2 और 4 मल्टीप्लाई हो गए थे, ठीक है साथियों, सिंपल सा था, समझ गए। तो 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ पीडीएफ में, 11, 12, 13, 14, 15, और नीचे चले जाएंगे। तो इस प्रकार देखो, चित्र वाले, ये जो चित्र वाले क्वेश्चन है ना, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आते हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ में रखे हैं आपके लिए। कुल 30 क्वेश्चन, 1-2 भी नहीं है, पूरे 30 क्वेश्चन है, मान लीजिए इंपॉर्टेंट चुन चुन के, और एक इंपॉर्टेंट रह गया था, 31 कर दिए थे मैंने। तो 31 क्वेश्चन आपके लिए मैंने इस पीडीएफ में रखे हैं, एक एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये जो पीडीएफ है कैसे मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे। ऐड होते ही आपको हमारे द्वारा ये पीडीएफ, साइंस के नोट्स, आपके मॉडल पेपर, सभी के सभी का पीडीएफ आपको मेरे द्वारा वहां पर दे दिया जाएगा। ओके, तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना काफी अच्छा होगा साथियों, आपको लाभ मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। और जो बाकी इसमें सवाल रह गए हैं उसका जवाब भी मैं आपके लिए जल्द लेकर आऊंगा। तो हमारे चैनल है एजे स्मार्ट क्लासेज, जिसपे क्या है आप अभी वीडियो देख रहे हैं। इसके अलावा हमारा चैनल है एजे साइंस सेंटर, जिसमें हम क्या कराते हैं, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उनको करवाते हैं। तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर देख लीजिएगा। ओके, ये मेरा नाम है साथियों, ये मेरा नंबर है, आप चाहे तो कोई भी आपको समस्या हो, किसी प्रकार की डाउट हो, तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। जहां तक होगा मेरे से बनेगा साथियों, मैं आपकी उतनी मदद करूंगा। ओके, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आपका अपना चैनल है ये। धन्यवाद।